स्टैटिक जीके। अगर आपको एमटीएस में 100 से ज़्यादा स्कोर करना है जीके के सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर जीके के सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी आप कट ऑफ में अपना नंबर देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पढ़नी होगी। और स्टैटिक जीके जिसकी जितनी अच्छी होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा। इसलिए स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर हम वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह से हम आपके लिए स्टैटिक जीके के हर टॉपिक के पर बिंदु इसी तरह से स्टैटिक जीके के हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एसएससी जीडी हो या एमटीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्टैटिक जीके का ट्रेंड चल रहा है। जीके जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्टैटिक जीके। आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जीके में और सिर्फ स्टैटिक जीके को पढ़ करके। और चलिए हम बताते हैं स्टैटिक जीके में आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख समाधि स्थल। जो भारतीय महापुरुष थे उनके जो समाधि स्थल हैं वो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। बापू के नाम से आप जानते हैं मोहनचंद करमचंद गांधी को। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण समाधि स्थल है। इस पर देश में से, राज्यों में से और इस समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। काफ़ी लोगों की संख्या आती है यहाँ पर। तो राजघाट आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। और आगे हम देखेंगे विजया घाट। विजया घाट जो समाधि स्थल है वो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो है विजया घाट। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद किसान घाट, किसान के हितैषी चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है किसान घाट। किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने समय में जितना जो जोर दिया था वो किसानों के विकास से संबंधित योजनाओं पर दिया था। किसानों के लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था हो। तो चौधरी चरण सिंह को इसीलिए ही किसानों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए काम किया था। और इनका जो समाधि स्थल है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री, अब वर्तमान में मोदी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। कारगिल का युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया था। ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहला कार्यकाल बहुत कम समय का रहा था, फिर 1999 से लेकर के 2004 तक। और इन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल किया था। उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इनका जो समाधि स्थल है वो स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़े नेता बीजेपी के और इस देश के, और एक कवि भी थे। इनकी रचनाएं, इनकी जो कविताएं वो प्रेरित करने वाली हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इनके बाद अभय घाट मोरारजी देसाई 1977 में पहली गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री जो बने थे, पहली गैर कांग्रेसी पार्टी से जो विदेश के प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई थे 1977 में। और इन्होंने देश के लिए जो पंचवर्षीय योजना चल करके आ रही थी उस जगह पर रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। मोरारजी देसाई की सरकार रही 1977 से लेकर के 80 तक रही थी। इनका जो समाधि स्थल है वो अभय घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महाप्रयाग घाट।
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इनका जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाग घाट के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जो उपनाम हैं इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप हमारी उस वीडियो को जरूर देखें। स्टैटिक जीके के हर टॉपिक को और आपको सीरियसली लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकल करके आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एमटीएस में जीके का खेल है, जो जीके में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि जो पहला पेपर है उसमें तो मैथ रीजनिंग है, पास मार्किंग लेकर आनी है, नो नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए जो पूरा का पूरा जो खेल होगा वो जीके को लेकर के होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि यूपी बिहार में ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो इंग्लिश में थोड़े सही नहीं होते हैं, इसलिए जीके पर ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू चाचा के उपनाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं की जन्म जयंती पर 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री 16-17 साल के करीब ये प्रधानमंत्री रहे थे। 1962 में भारत चीन का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए एक स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया। इनका जो समाधि स्थल है वो शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चैतन्य भूमि या चैत्य भूमि एक ही बात है। BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के जनक और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। BR अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इनके बाद शक्ति स्थल, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इनका जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। और वीरभूमि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निगम बोध समाधि स्थल अरुण जेटली, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में और वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली, एक विद्वान अर्थशास्त्री भी थे। और जो आज जीएसटी चल रहा है, इसका जो लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अरुण जेटली को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जीएसटी कमेटी गठित हुई थी और इन्हीं के कार्यकाल में ये लागू किया गया था। उस समय ये मौजूद थे, पर लेकिन अब इनका निधन हो चुका है। अरुण जेटली वित्त मंत्री रहे और इनका जो समाधि स्थल है निगम बोध के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से स्टैटिक जीके की हर टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी, और जो स्टैटिक जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा, करंट अफेयर्स को पढ़ेगा, वही सिलेक्शन लेगा, वही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इसमें कर पाएगा। और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य भी यही है कि उन टॉपिकों पर वीडियो बनाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।